बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़े की ड्रिंक शेयर करने जा रही हूँ। फ़ालसे का जूस बना के स्टोर करने का तरीका आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आप भी अपने घर में अगर आप किसी मसरूफ़ियत की वजह से जो भी है ना या फिर किसी भी मसरूफ़ियत की वजह से आप डेली की बिना पे इसका जूस नहीं बना सकते तो आप ये बना के कम अज़ कम 1 वीक के लिए तो स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं आपको मैं मशवरा दूँगी कि ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इसको स्टोर करें क्योंकि इसमें जाता है सोडियम कार्बोनेट जो कि बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। खारा सोडा भी इसको बोलते हैं, धोबी सोडा भी बोलते हैं और उसके बहुत से जो नुकसान हैं अगर आप अपनी फूड में इस्तेमाल करते हैं या किसी भी ड्रिंक में इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए आज बना के आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन कौन-सी चीज़ जो है वो इसमें मैं डालूँगी कि ये जो आपका फ़ालसे का जूस है कम से कम 1 वीक के लिए तो बिल्कुल सही हालत में रहेगा। फ़ालसा ले लिया, 2 कप शुगर है, यहाँ विनेगर है और काला नमक जो है ये है इसके मेन इंग्रीडिएंट है। पानी जाएगा इसमें तकरीबन 1 लीटर के जितना पानी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें यहाँ चाहिए होगा पैन। पैन के अंदर हम डालेंगे फ़ालसा। फ़ालसा जो है इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको हम डाल लेंगे पैन के अंदर। पैन के अंदर डालने के बाद फ्रेंड्स हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर के जितना पानी शामिल जो है ना वो करेंगे और इसको रखेंगे फ्लेम के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रखेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको रखना है और इसकी जो है ना वेट करना है जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, इसकी जो है वो ये सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक के ये हमने इसको पकाना है। यहाँ फ्रेंड्स फ्लेम जो है उसको मैंने ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी जो है ना 2 कप में मैंने डाला है। इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स इस फ़ालसे के जूस के कि अगर यहाँ मैं बयान करने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आप ज़रूर पिएँ। जो बाज़ार के केमिकल वाले जो ड्रिंक्स हैं उनका बायकॉट करें। समर वेकेशन चल रही हैं, बच्चों को बुलाएँ, खुद पिएँ और जोड़ों की दर्दों के लिए बहुत ही इसकी जो है ना अहमियत है। अगर आपको जॉइंट वगैरह का पेन रहता है तो आप ये फ़ालसे का जूस पिएँ तो आपको रिलीफ़ मिलेगा। बनिस्बत इसके कि आप बाहर से कोई भी ड्रिंक वगैरह लेके पीते हैं, ये सबसे अच्छा और हेल्दी ड्रिंक है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी फ्रेंड्स विनेगर। कलर जो है इसका चेंज हो चुका है। इस टाइम पे मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने विनेगर शामिल किया। लोग इसमें शामिल करते हैं इसको स्टोर करने के लिए लंबे अरसे के लिए सोडियम कार्बोनेट जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके साथ ही इसमें शामिल करते हैं कलर। कलर तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक की कुदरत है कि कलर देखें कितना खूबसूरत सा फ़ालसे का कलर है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी भी केमिकल को डालने की कोई ज़रूरत है। तो फ़ालसा जो है ये हमारा सॉफ्ट हो चुका है और अब हमने इसका वेट करना है ठंडा होने का। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने इसको सेपरेट करना है। दूसरी तरफ पैन में फ्रेंड्स मैंने डाल लिया है यहाँ पानी डाल लिया है और अब हमने इसको बनाना है एक शरबत बनाना है और चीनी जो है 1 कप की जितनी चीनी डाल लेंगे तकरीबन 1 लीटर पानी में 1 कप चीनी जो है वो मैंने शामिल कर दी है और अब हम इसको चीनी को करेंगे इसके अंदर डिज़ोल्व होने तक हम इसका वेट करेंगे और फिर जो दूसरी तरफ जो है ना हमने फ़ालसे का पल्प अलग करना है उसको ग्राइंडर जग में डाल के भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। और यहाँ जो है ना फ्रेंड्स देख सकते हैं कि चीनी जो है ना ये हमारी शुगर जो है ये मेल्ट हो रही है अंदर। जैसे ही ये डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर हमने यहाँ दूसरी तरफ जो है ना ग्राइंडर जग में मैंने डाल लिया है फ़ालसा। ठंडा हुआ है तो फिर मैंने डाला है। गरम गरम को आपने कभी भी नहीं डालना वरना आपकी ग्राइंडर मशीन फ्रेंड्स ख़राब होने का ख़तरा है। तो इसलिए आपने हमेशा जो भी चीज़ जो है ना आपने ग्राइंड करनी है उसका ठंडा होने का वेट करें। यहाँ जो है फ़ालसा जो है ना हमने ग्राइंड कर लिया है। इसका पल्प जो है ना फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अलहदा कर लिया है। वो इस तरह की कोई छलनी या कोई टोकरी जो भी आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें जो है ना वो डाल के इसको पल्प जो है हमने वो सेपरेट करना है क्योंकि ये जो गुठलियाँ हैं ये फिर इरिटेट करती हैं। गुठलियाँ जो हैं ये देख सकते हैं कि सारी जो है ना ये इकट्ठी हो गई हैं यहाँ छोटी छोटी सी और फ़ालसे की गुठलियाँ जो है ना उनको हमने सेपरेट कर देना है। यहाँ जो प्यूरी है जो हमारा ये देख सकते हैं कि इसको हमने डाल लिया है इसके अंदर एक जो है ये बाउल के अंदर निकाल लिया है और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से इसका कलर। कोई ज़रूरत नहीं है इसमें किसी भी किस्म के केमिकल से कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड ही करें। और यहाँ जो है ये एक शीशे की जो बॉटल है वो मैंने लेके इसको अच्छे से मैंने गर्म पानी से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको जो है ना बिल्कुल ड्राई कर लिया है। कोई भी इसके अंदर पानी का कतरा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ फ्रेंड्स यहाँ जो है ना पैन जो शुगर मैंने रखी थी पानी के अंदर डाल के उसको वो डिज़ोल्व होगी तो फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दी ये जो प्यूरी थी फ़ालसे की। और अब हम इसका तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है, यहाँ पकाना है।
10 से 15 मिनट के बाद जैसे ही ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का फ्रेंड्स यहाँ जो है ना जूस हमारे यहाँ बनने जा रहा है। ये अब इस सिचुएशन पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो जाग वगैरह थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी काला नमक जो है। काला नमक जो है फ्रेंड्स डाल लिया, इससे इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त आता है, ये जो काला नमक है। यहाँ जो है तकरीबन हमारा ये जो जूस है, ये जो हमने बनाया है, इसको स्टोर करने के लिए हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसका करना है ठंडा होने तक इसका वेट करेंगे। बहुत ही मज़े का लगता है, खट्टा मीठा, और अफ़ादियत इतनी ज़्यादा है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, इसके फालसे के जूस के बहुत से बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए ज़रूर बनाएं। गर्मियों में गर्मी का तोड़ है, बेहतरीन सा शरबत है, तो इसलिए आपने ये लाजवाब सा शरबत जो है ना ये बना के 1 वीक के लिए तो कम अज़ कम आप इसको स्टोर कर सकते हैं। विनेगर जो डाला है उसकी वजह से जो है ना कम अज़ कम 1 वीक के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार जो है ना जूस यहाँ फ्रेंड्स हमारे यहाँ बन रहा है फालसे का। अभी थोड़ा-सा ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी हमने इसको मज़ीद थोड़ा-सा ठीक करना है, गाढ़ा करना है। जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम जो है ना इसकी ऑफ़ कर देंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमारी ये जो प्यूरी जो रेडी हो चुका है हमारा जूस जो है, अब हमने इसको स्टोर करना है। इस शीशे की बॉटल के अंदर जो है ना हमने इसको स्टोर करना है, और इसके अंदर डाल के इसके ऊपर जो है ना ढक्कन लगा के इसको कम से कम 1 वीक के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, जब भी आप चाहें, आपका दिल करे, आप निकाल लें और इसमें बर्फ़ डालें, आइस डालें और वाटर शामिल करें, और आपका ये जो ड्रिंक है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये रेडी हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स एक जार जो एक लिया है, एक गिलास मैंने लिया है, इसके अंदर मैंने डाल लिया, आइस मैंने शामिल कर दी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन थोड़ा-सा, जितना भी आपको रिक्वायर हो उतना आपने ये शामिल कर लेना है। जूस जो हमने बना के रखा हुआ है, प्यूरी टाइप जो भी आप इसको बोलना चाहें। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी, वाटर शामिल करेंगे, और इसको हम ठंडा-ठंडा जो है ना वो एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा और फ्रेंड्स मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।